म्यूचुअल फंड वाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ऋतिक। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक बेहतर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने सिलेक्शन की कि मैंने किस तरीके से किया। अब मैं आपको दिखाता हूं अपना म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो। तो बात करते हैं मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा मेरा पोर्टफोलियो। आप इसमें देख रहे होंगे कि मेरा पोर्टफोलियो जो है 14.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। देख रहे हैं आप। अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये मेरा माइनस कैसे है, लगभग 25,000 के करीब मेरा माइनस है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 5 ही महीने का है और मेरा इन्वेस्टमेंट अभी 5 महीने से ही चालू किया है। अगर आप किसी और का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे ना तो वो काफी नीचे दिखेगा, लेकिन मेरा अभी लगभग 2% के आसपास ही डाउन है। औरों को आप देखेंगे तो लगभग 10% के आसपास हो चुका है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी मार्केट नीचे गई है मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, इस वजह से मेरा ज्यादा लॉस नहीं हुआ है। तो अभी मेरी शुरुआत है, मेरा एक्सपीरियंस लगभग 5 साल का है, तो मैं उसी के बेसिस पर आगे बढ़ रहा हूँ और उसी के बेसिस पर आपको नॉलेज दूंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। चलिए अब चालू करते हैं। नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि स्मॉल कैप मेरे पास 2 है, कोटक स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। इनमें मेरा दोनों में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अब अगली बात करते हैं मिड कैप मेरे पास कितने हैं। मिड कैप मेरे पास 3 है। आप देख रहे होंगे इडेल्विस मिड कैप और मोतीलाल मिड कैप और तीसरा है एचडीएफसी मिड कैप। ये मेरे पास 3 मिड कैप है। ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे, मेरे पास एक है कॉन्ट्रा फंड, जो स्टॉक्स लॉस में जाते हैं, ये फंड उसमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है। अब आती है बात, एक मेरे पास मल्टी कैप है। मल्टी कैप क्या होता है? मल्टी कैप वो होता है जो स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में भी और लार्ज कैप में भी, तीनों में इन्वेस्ट करता है। तो वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, जो जिससे कि फंड प्रॉफिट में जाए, ज्यादा लॉस में नहीं जाए। तीनों में इन्वेस्ट करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि मार्केट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है तो वो ज्यादातर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। चलिए ठीक है, उसके बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब आती है बात कि मेरे पास और ये जो नीचे दिख रहे हैं ना, ये है सेक्टोरियल फंड्स। ये मेरे पास 2 सेक्टोरियल फंड्स हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको नहीं लेनी है यदि आप बिगिनर्स हैं। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने फंड्स लिए हैं अपने रिस्क पर। यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये फंड्स छोड़ दीजिएगा। क्योंकि मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये फंड्स अभी कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। लेकिन अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये वीडियो आप 3 महीने 4 महीने बाद देख रहे होंगे तो शायद ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि सेक्टोरियल फंड में भी, किसी भी सेक्टोरियल फंड में ना जाएं, क्योंकि आपका लॉस होने का खतरा रहता है। लॉस होने का खतरा इसलिए रहता है, मान लीजिए कि सेक्टर नीचे जा रहा है तो आपका पूरा का पूरा फंड लाल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स इसमें होते हैं वो सारे सारे एक ही सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सेक्टर फंड में आपको नहीं करना है इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको वजह बता दी है क्यों नहीं करना है। ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखा दूं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरा लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में कितना कितना इन्वेस्टमेंट है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरा ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप के भीतर है और दूसरा मिड कैप के भीतर, और सबसे कम जो है मेरा स्मॉल कैप के अंदर है। तो सबसे ज्यादा आप जो देख रहे होंगे लगभग 50% के आसपास मेरा लार्ज कैप में निवेश है। यानी कि ये काफी सिक्योर माना जाता है ये मेरा जो फंड सिलेक्शन है, क्योंकि लार्ज कैप की तरफ है। लार्ज कैप क्या होते हैं कि एकदम से नहीं गिरते हैं। अब बात करें स्मॉल कैप, स्मॉल कैप आप देख रहे होंगे ये मेरा 10% दिख रहा होगा आपको, ओनली 10%, यानी कि काफी नीचे है। 10% तो बहुत ही कम होता है स्मॉल कैप में, तो मेरा नीचे है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको परसेंट बता सकता हूँ कि लगभग 50% आप लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं, 30% आप मिड कैप में निवेश कर सकते हैं और 20% आप स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। ये मैं तब बता रहा हूं जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे, समझ रहे हो? लॉन्ग टर्म यानी लगभग 5 साल से ऊपर। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किन फंड्स में आपको ध्यान रखना है, किन फंड्स को आपको नहीं लेना है, और ये आपका जो बैलेंस होना चाहिए किस तरीके से होना चाहिए। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि कितना कितना परसेंटेज के अमाउंट में आपको ये चीजें रखनी है। ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे क्या चीज नहीं करनी है, सेक्टर फंड में नहीं जाना है, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, आपको फंड सिलेक्शन के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड को आप खोल लेंगे। मान लीजिए आपने क्वांट स्मॉल कैप को खोल लिया है। क्वांट स्मॉल कैप में आप नीचे जाएंगे
तो यहाँ पर आपको फंड साइज दिख रहा होगा। फंड साइज लगभग 25,000 करोड़ के आसपास है इसका, 25,000 करोड़, क्योंकि ये एक बड़ा बड़ा अमाउंट है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 5,000 करोड़ से ज़्यादा वाला म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि ये जो निवेशक होते हैं वो उसी फंड में डालते हैं जो ज़्यादातर ठीक होता है। तो ये काफ़ी अच्छा माना जा रहा है कि 25,000 करोड़ लोगों ने 25,000 करोड़ रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो काफ़ी अच्छा है। नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसकी रैंकिंग क्या है। रैंक आपको ज़्यादातर क्या देखनी है? लॉन्ग टर्म में, यानी कि 5 साल में इस फंड की रैंकिंग क्या है। जितनी ऊपर रैंकिंग होगी उतना अच्छा फंड होगा। यहाँ पर आपको ये मैंने चीज़ बता दी है। ठीक है, आपको क्या चीज़ नहीं करनी, कौन से फंड नहीं लेने, ठीक है, एक बता दिया ये। और दूसरी चीज़, आपको कितना कितना परसेंटेज तीनों कैप में रखना है। और एक चीज़ और बता दी कि फंड सिलेक्शन से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, फंड साइज देखना है और उनकी रैंकिंग देखनी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर आपको पर्सनल पोर्टफोलियो बनवाना है तो कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।